Hello guys, welcome to my YouTube channel, your एडमिशन गाइड एंड आपने भी एनटीए का फॉर्म फिल कर दिया होगा और आप लोगों को शायद डर लग रहा होगा कि कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं जो एनटीए ने चेकलिस्ट प्रोवाइड की थी। तो आज हम वही चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे एंड इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने फॉर्म सही से फिल किया है या नहीं किया है। और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं तो आप वो डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर कर लोगे। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो पहले जब 5 हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनटीए ने हमें बताए हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें है कि सबसे पहले तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये तो सबने देखा ही होगा, तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने फॉर्म फिल किया है। एंड सेकंड है, आपका जेंडर करेक्ट होना चाहिए। ये बेसिक डिटेल्स है जो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आपने जो कैटेगरी है वो सही फिल की होनी चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करें, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपने रेलिवेंट कॉलम्स फिल किए होने चाहिए फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म में। एंड फिफ्थ पॉइंट इज, अगर आपने फॉर्म फिल किया हो तो आपको प्रिंट आउट रखना है एप्लीकेशन फॉर्म का। आगे फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सकती है काउंसलिंग के टाइम पे। नेक्स्ट पार्ट, तो ये चेकलिस्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे लाइन वाइज। सबसे पहला है कि जो PWD कैंडिडेट है उनकी जो UDID कार्ड है वो एनटीए द्वारा वेरीफाई की जाएगी। सो प्लीज ये आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे वो सही होने चाहिए, क्योंकि वो DEPW डिपार्टमेंट के थ्रू वेरीफाई करेगा एनटीए। तो ये करेक्ट होना चाहिए। सेकंड है, अगर PWD कैंडिडेट कोई है या PWBD कैंडिडेट, तो और उसने स्क्राइब के लिए अवेल किया है तो स्क्राइब का आधार कार्ड भी उसे अपलोड करना होगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में। करेक्ट। एंड थर्ड पॉइंट इज कि जो हमें जितनी भी चीज़ें अपलोड करनी हो, सब क्यों ना वो फोटोग्राफ हो, सिग्नेचर हो, लेफ्ट राइट थंब, हैंड इम्प्रेशन हो, वो हमारे लेटेस्ट होने चाहिए और अपडेटेड होने चाहिए। और सबसे पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि फोटोग्राफ अपने अपलोड किया और वो बिल्कुल ही डार्क है या ब्लर है या किसी और की फोटो या ब्लैंक है, तो ऐसे केस में आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए और फोटो आपकी 1 जनवरी 2026 के बाद की होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी बहुत इससे पहले की आपका फेस मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पहले की है तो ये इशू क्रिएट कर सकता है। तो उस टाइम पे अगर आपने कर दिया है अभी फॉर्म फिल, तो आपको थोड़ा एडवांस में जाना होगा एग्जाम सेंटर पे, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो एंट्री में। और जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए। और अगर कोई कैंडिडेट किसी दूसरे का फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन अपलोड करता है तो ये यूएफएम में कंसिडर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही उस पर एक्शन होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इज जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स एंटी वेरीफाई करेगा उनकी चेकलिस्ट है। तो सबसे पहली चीज़, आधार आप लोग पहले ही अपने अपडेट कर लीजिए। अगर आधार कार्ड में कोई भी चीज़ें चेंज है, आपकी मिसमैच है, जैसे नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, फोटोग्राफ अपडेट कर लो। अगर बहुत पुरानी फोटो है तो एड्रेस, बायोमेट्रिक, क्योंकि ये एनटीए उस टाइम पे मैच करेगा जैसे आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार मैच करेंगे, तो उसमें फेस मैच होना चाहिए। अगर उसमें बहुत पुरानी फोटो होगी तो उस टाइम पे मना तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उस टाइम पे परेशान होने से अच्छा है कि आप अभी से अपडेट करवा लो। एंड सेम जो है आपका उनके लिए यूडीआईडी कार्ड चेक होगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। एंड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और आपको अपडेटेड रहो, कोई भी चीज़ें छूटे ना इन फ्यूचर, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।